तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्म जीएसटीआर 9C। फॉर्म जीएसटीआर 9C को हम लोग रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए एप्लीकेबल होता है और ये मैंडेटरी तभी होगा जब टैक्स पेयर का एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर मतलब पैन बेस्ड जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ एक्सीड कर जाएगा, और अप टू 5 करोड़ के लिए ये ऑप्शनल रखा गया है। तो किसी भी टैक्स पेयर के लिए जीएसटीआर 9C जब मैंडेटरी हो जाएगा तो वो जहाँ जहाँ पे भी अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेके रखे हैं वहाँ पे उनको सेपरेट जीएसटीआर 9C फाइल करना होगा। जीएसटीआर 9C में हम लोग कंपैरिजन प्रोवाइड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जीएसटीआर 9 के बीच में। तो इसीलिए जीएसटीआर 9C फाइल करने से पहले अपने को जीएसटीआर 9 का फाइलिंग करना पड़ेगा, बिकॉज अनलेस हम लोग जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे तब तक हम लोग जीएसटीआर 9C में प्रोसीड नहीं कर सकते हैं। तो जीएसटीआर 9C क्योंकि कंपैरिजन है, यहाँ पे अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जीएसटीआर 9 का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा, और जहाँ पे भी कोई डिफरेंसेस आएगा मतलब कंपैरिजन में जहाँ पे भी कोई डिफरेंसेस आएगा वो डिफरेंसेस का अपने को रीज़न बताना पड़ेगा जीएसटीआर 9C फॉर्म में। ये जो फॉर्म है इसका ड्यू डेट 31 दिसंबर ऑफ नेक्स्ट फिनेंशियल ईयर रखा गया है टैक्स पेयर्स के लिए, और अगर कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर 9C का तो वहाँ पे उनको कंसिक्वेंसेज में पेनल्टी पेमेंट करना पड़ेगा। तो अनलाइक लेट फीस यहाँ पे टैक्स पेयर को पेनल्टी पेमेंट करना पड़ता है। जीएसटीआर 9C हम लोग हमेशा ऑफलाइन में प्रिपेयर करते हैं टैक्स पेयर्स के, बिकॉज यहाँ पे ऑनलाइन डायरेक्ट आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो अनलाइक अदर फॉर्म्स यहाँ पे आपको ऑफलाइन में डेटा प्रिपेयर करना होगा। इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल से ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक तरह का एक्सेल यूटिलिटी है, वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा और उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस में आपको एक्सेल यूटिलिटी से एक जेसन फाइल जनरेट करना होगा, और वो जेसन फाइल अपने को पोर्टल में जाके अपलोड करना होगा। अपलोड करने के बाद में अटैचमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ता है, लाइक बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जब अटैचमेंट अपने प्रोवाइड करेंगे उसके बाद में हम लोग जीएसटीआर 9C को फाइल कर सकेंगे जीएसटी पोर्टल में। तो चलिए देखते हैं कैसे अपने लोग ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद डेटा को कैसे प्रिपेयर करते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं जीएसटी पोर्टल से अपने ऑफलाइन टूल कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले अपने को ब्राउज़र में जीएसटी पोर्टल ओपन करना होगा, वहाँ पे डाउनलोड वाले टैब में जाना होगा, फिर उसके बाद नेविगेट करते हुए ऑफलाइन टूल्स में जाना है, जीएसटीआर 9C ऑफलाइन टूल पे क्लिक करना है। पेज ओपन होगा, वहाँ पे एक लिंक दिया रहेगा डाउनलोड का, उस लिंक पे अपने को क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद में प्रोसीड वाले बटन में क्लिक करना होगा। प्रोसीड वाले बटन में क्लिक करने के बाद में जीएसटीआर 9C ऑफलाइन यूटिलिटी का जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगा सिस्टम में। इसके बाद हम लोगों को जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में फाइल फोल्डर के अंदर ऑफलाइन यूटिलिटी को ओपन करना होगा। ये एक एक्सेल वर्जन में ऑफलाइन यूटिलिटी दिया हुआ है। इस एक्सेल वर्जन वाले ऑफलाइन यूटिलिटी को अपने लोग ओपन करेंगे और फिर उसके बाद एनेबल एडिटिंग एनेबल कंटेंट पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद हम लोगों को इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो जैसे कि पार्ट ए रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम लिखना होता है। तो अब जीएसटी नंबर हम लोगों के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है। अपने लोग सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 1 और 3 भी डाउनलोड किए थे। उस पीडीएफ फाइल में जीएसटी नंबर, लीगल नेम और ट्रेड नेम दिया हुआ है। तो हम जीएसटीआर 3B का सिस्टम जनरेटेड समरी डाउनलोड किए थे, उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ से जीएसटी नंबर सबसे पहले कॉपी करेंगे और एक्सेल यूटिलिटी में पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। फिर इसके बाद लीगल नेम एंड ट्रेड नेम को इस तरीके से कॉपी करेंगे और फिर एक्सेल यूटिलिटी में जाके पेस्ट कर देंगे। इसके बाद नेम ऑफ द एक्ट, तो अगर किसी एक्ट में टैक्स पेयर का ऑडिट हुआ है तो वो एक्ट और साथ ही साथ सेक्शन बताना होगा, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो या फिर कंपनीज एक्ट हो या फिर एलएलपी एक्ट हो, तो वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। नहीं है तो अपने को लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर प्रोसीड टू फिल डिटेल्स में क्लिक करेंगे और फिर टेबल नंबर 5 में आ जाएंगे। टेबल नंबर 5 में अपने को ग्रॉस टर्नओवर का रिकंसिलिएशन करना पड़ता है। तो टेबल नंबर 5A में अपने को टर्नओवर बैठाना पड़ेगा एज़ पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अपने बुक्स में जो टर्नओवर है एज़ पर द वर्किंग 68,54,499, यही सेम अमाउंट टैक्स पेयर के फिनेंशियल्स में भी दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले स्टेटमेंट में। तो वहाँ पे
68,54,499 ये अमाउंट हम लोग बैठा देते हैं। फिर इसके बाद टेबल नंबर 5B से लेके टेबल नंबर 5O तक बुक्स के सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं, वो अपने को रिपोर्ट करना होता है। लाइक